बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन और इनसे जुड़े स्टार्टअप से संबंधित जानकारियां समाहित होती हैं जो कृषि और किसान के बारे में सोच बदलने में कारगर साबित हो रही हैं। आज के हमारे इस अंक में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने जलीय फसलों की खेती करने का साहस जुटाया और साथ ही इसमें सफलता भी हासिल की। इन्हें तहसील, जिला और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं और खास बात यह है कि भारत सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड खेती के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो फिर आइए आज के हमारे सफल किसान की दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गांव नंदी फिरोजपुर का। रहने वाले हैं, लेकिन खेती को एक नया आयाम देकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है और अपने गांव नंदी फिरोजपुर का नाम भी रोशन किया है। पारंपरिक खेती के साथ साथ सेठ पाल जी का सिंघाड़ा, कमलगट्टा और मछली का धंधा काफी फल फूल रहा है और इस खेती से लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये जो हम देख रहे हैं, इसमें ये एक हमारा सामान्य खेत है। इस सामान्य खेत में हम लोग सिंघाड़े की खेती करते हैं। जनरली आम धारणा ये है कि सिंघाड़ा केवल तालाब में ही पैदा हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसको हम अपने सामान्य खेत में भी पैदा कर सकते हैं। 15 जून के बाद या जुलाई के फर्स्ट वीक में जिस तरीके से हम धान की रोपाई करते हैं, उसी तरीके से अपने खेत में पानी भरने के बाद हम उसमें सिंघाड़े की रोपाई कर देते हैं। पानी भर के, जैसे हम ट्रैक्टर चला करके पडलिंग करके धान के लिए हम कद्दू करते हैं, उसी तरीके से हम वो करने के सब कुछ करने के बाद इसमें हम सिंघाड़े की बेल की रोपाई करते हैं, जिसकी दूरी बेल से बेल की दूरी लगभग 1.5 से 2 मीटर के बीच में रखी जाती है। तो और ये हमारा सिंघाड़ा जुलाई फर्स्ट वीक से या जून के आखिरी से लेकर के और दिसंबर तक चलता है। जहाँ तक आम ये है, जो तालाब का सिंघाड़ा है, तालाब का सिंघाड़े में चूँकि गांव का पानी आता है, उसमें वो एकदम से काला होता है, गंदा होता है, स्मेल भी आती है। ये जो खेत का सिंघाड़ा है, इसमें रोज़ पानी आता है, ट्यूबवेल का साफ पानी है। इसमें जो माइक्रोन्यूट्रेंट की वो है, जो हमारे पोषक तत्वों के प्रबंधन है, उसको मिट्टी की जांच के अनुसार सब कुछ किया गया है। और इस खेत का जो तालाब का सिंघाड़ा है, इसका टेस्ट और इसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है। मार्केट में ये जो दूसरा सिंघाड़ा आता है, उससे 5 से लेकर के 10 रुपये एक्स्ट्रा बिकता है। और इसमें जिस किसान, जो मंडी में हम सिंघाड़ा लेकर के जाते हैं, जो आदमी एक बार खा लेता है तो हमारा सिंघाड़ा अपने घर के लिए ज़रूर लेकर के जाता है। इसका टेस्ट इतना अच्छा है। और मेरा तो ये कहना है कि जून मध्य से लेकर के और दिसंबर तक कोई फसल इस माह में इतना मुनाफा नहीं देती जितना सिंघाड़े की फसल देती है।
पालमपुर की 70% जो भूमि है वो खेती योग्य है। वैसे तो यहाँ की मुख्य फसल चावल, गेहूं, तिलहन, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा और मक्का इत्यादि हैं, लेकिन हमारे सफल किसान सेठपाल जी ने जलीय फसलों की खेती जैसे कि कमलगट्टा, सिंघाड़े और मछली की खेती को अपनाया है। क्या वाकई इनकी खेती मुनाफा दिलवा सकती है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। पारंपरिक खेती से किसानों का पेट तो पल सकता है, लेकिन उनके अरमान पूरे नहीं हो सकते। ऐसे में सेठपाल ने उष्ण कटिबंधीय जलीय फसलों पर भरोसा किया। कमलगट्टा से कमल का फूल उगाया, तने से कमल ककड़ी व सिंघाड़ा लिया और खेत की तलछटी से मछली का उत्पादन किया। यही तरीका इन्हें जल्दी ही रास आ गया। आज एक सफल किसान हैं। हम जानते हैं अक्टूबर से नवंबर का महीना त्योहारों का होता है। इस कारण कमल के फूलों की मांग बाजार में बढ़ जाती है। एक कमल का फूल 50 से 200 रुपए तक में बिकने लगता है। खेती से सिंघाड़े की तुड़ाई भी इसी समय होने लगती है। सिंघाड़ा भी इसी समय बाजार पकड़ लेता है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सिंघाड़े की पहली फसल 70 से 80 रुपए किलो के भाव बिकना शुरू हो जाती है और दिसंबर के अंत तक 20 से 30 रुपए प्रति किलो रह जाता है। यानी हम अगर तीनों जलीय फसलों की खेती करें तो 1 एकड़ में 1000 से 1200 किलो सिंघाड़ा, 1500 किलो मछली और अकूत कमल के फूल मिलते हैं और ये आमदनी का अच्छा साधन बन जाता है। इसको बोने का जो सबसे अच्छा माह है वो जून से लेकर के है। जून से देखिए हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इसकी मार्केटिंग होती है पुष्प की, वो नवरात्रों में या दीपावली के ऊपर होती है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ कावड़ यात्रा चलती है श्रावण में, अब वहाँ पे भी उस टाइम भी थोड़ी सी मार्केटिंग होनी शुरू हुई है। हम दीपावली पे इसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है। दीपावली पे कमल का एक पुष्प 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये, 150 रुपये तक बिक जाता है। तो हम इसको इस तरीके से रोपाई करते हैं, इसकी जून से लेकर के जुलाई से लेकर के, ताकि इसके पुष्प जो है मैक्सिमम हमारे दीपावली के टाइम पे आए या नवरात्रों में आए और उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलता है। देखिए 1 एकड़ में जहाँ तक इसकी उसकी कॉस्ट की सवाल है, 1 एकड़ में लगभग हमको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हम कमल गट्टे के रूप में, कमल ककड़ी के रूप में, कमल पुष्प के रूप में, ये इतना उसदा। और इसमें बहुत ज़्यादा खुदाई में तो ज़्यादा लेबर लगती है इसकी, जब पुष्प निकालने में और कमल गट्टे बिनने में तो बहुत ज़्यादा नहीं लगती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कमल गट्टा, सिंघाड़ा और मछली की खेती करने के लिए हमें तालाब की ही जरूरत होती है। पारंपरिक खेत की अगर मेड़ को हम थोड़ा ऊंचा कर दें, थोड़ा मजबूत कर दें, तो उसमें भी आसानी से इन जलीय फसलों की खेती को किया जा सकता है। हमारे सफल किसान सेठपाल जी ने किस तरह से इसके लिए तैयारियां की हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। साधारण खेतों को बिना गड्ढा किए तालाब में बदलने की कला में सेठपाल जी को महारत हासिल है। खेत के मेड़ों को ऊंचा और मजबूत करके पहले खेतों की अच्छी जुताई की जाती है। शुरुआती फसल की बुआई में खाद की कोई कमी न हो, इसलिए आवश्यकता अनुसार जिंक और पोटाश का प्रयोग किया जाता है। बरसात होते ही पहले से तैयार नर्सरी में सिंघाड़े और कमल के तने की रोपाई होती है। कुछ समय बाद तालाब नुमा खेत जब सिंघाड़ा और कमल के पत्तों से भरने लगता है तो मृगल और कलबासु प्रजाति की मछलियां डाल दी जाती हैं। सिंघाड़े की खेती में मछलियों को अतिरिक्त भोजन मिलता है। सिंघाड़े और कमल के तने और पत्तियां टूटती हैं और यही मछलियों का भोजन बनता है। पौध का वो भाग जिन्हें मछलियां नहीं खा पाती, वो खाद बन जाता है। सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहता है। अगर हम रोग की बात करें तो कभी कभी पत्तों पर कीट सुंडी का अटैक होता है। सिंघाड़े में या हमारे कमल में जो हम नॉर्मली मिट्टी जांच करने के बाद जो हमारी रिकमेंडेशन है हमारे साइंटिस्ट की, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर या दूसरे माइक्रोन्यूट्रेंट उसमें डालते हैं। उसके बाद वैसे जनरली चूँकि इस खेत में सिंघाड़े के साथ में कमल के साथ में सिंघाड़ा भी होता है, तो इसमें अपने आप ही जीवांश कार्बन की मात्रा इतनी ज़्यादा रहती है, इसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी, खेत की फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। और उसमें उसको प्रॉपर देने के बाद
जब हम इसमें कीट रोग प्रबंधन के बारे में जनरली इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं आती। इसमें हम देखते रहते हैं, देखने के बाद क्या होता है, जैसे हम देखते हैं तो जो पत्ता निकलता है, पत्ते के नीचे कोई कोई पत्ता छेद कर देते हैं, छोटे छोटे सुंडी अपने अंडे देने के बाद उसमें छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। तो एक तो उसका यदि हम अपने खेत को वॉच करते रहेंगे तो हम देखेंगे कौन सा पत्ता हमारा छेकल सा हो रहा है, कहीं पे ये झुर्र के रूप में अंडे दे करके वो निकलते हैं। उससे हम पहले उसको पत्ते को तोड़ करके हम गड्ढे में दबा देते हैं, या कोई भी हल्की सी कीटनाशक, चाहे हम नीम ऑयल भी डाल सकते हैं, उससे वो कड़वा होता है, उससे भागती हैं ये। उसका एक स्प्रे किसी भी कीटनाशी का, इसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशी की ज़रूरत नहीं है। इसमें उसमें हम 2-3 बार हम NPK का भी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, सागरिका का भी हम स्प्रे करते हैं इसमें उसके साथ में, ताकि कुछ थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट उसको मिल जाए। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा रासायनिक दवाइयाँ, रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपने जाना कि पारंपरिक खेतों में अगर आप जलीय फसलों की खेती करना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारियां करने की जरूरत होती है। आइए अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी प्रजातियों के बारे में बताते हैं। तो कौन सी प्रजातियों का कर सकते हैं आप चयन, आइए बताएं आपको। सिंघाड़े की अभी कोई मानक किस्म विकसित नहीं है। हरा, लाल, बैगनी और भूसी रंग वाला सिंघाड़ा ही मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन खेतों में फसल के हिसाब से हरा और लाल रंग का सिंघाड़ा उत्तम माना जाता है। बात करें कमल की, तो कमल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से माना जाता है। दिलुवियन युग भी इसके इतिहास का साक्षी है। कमलिनी, नलिनी और पद्मिनी ये सभी सुंदर और आकर्षक फूल हैं। फूलों की जो सबसे अच्छी प्रजाति है उसका रंग गुलाबी है। सेठ पाल जी गुलाबी रंग के कमल फूल अपने खेतों में उगाते हैं और अच्छी कीमत में बेचते हैं। सिंघाड़े, कमल के फूल, कमल ककड़ी, कमल गट्टा और मछली एक साथ पैदा होते हैं और किसानों को लाभ ही लाभ होता है। 1 एकड़ की खेती से 3 से 5 लाख रुपए किसान कमा लेता है। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे जलीय खेती में कृषि विशेषज्ञों की भूमिका जो है कितनी अहम है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सफल किसान। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम के कारवां को आगे बढ़ाते हैं और जलीय फसलों की खेती अगर आप करना चाहते हैं उसमें हमारे कृषि विशेषज्ञों की क्या भूमिका रहती है, किस तरह से वो मददगार साबित हो रहे हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। सरकार ने जब से किसानों की आय दोगुनी करने की ठानी है, कृषि विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ गई है। तरह तरह के शोध और प्रयोग किए जा रहे हैं।
जलीय खेती उसी का एक नतीजा है। कमल की खेती के साथ साथ सिंघाड़े की भी खेती कर सकते हैं। तो इसका पूरा जो सिस्टम है वो इस तरीके से है कि फरवरी में आप मछली के जो बच्चे हैं उनको तालाब में डाल देंगे और लगभग जुलाई तक ये पूरे तैयार हो जाते हैं मछली। इसके बाद आप कमल ककड़ी लगा देंगे। कमल ककड़ी आपकी नवंबर और अक्टूबर के बीच में तैयार होने लगती है और इससे पहले ही आपको कमल के फूल मिल जाते हैं। और कमल के फूलों को जिनको आप छोड़ देंगे उसमें कमल गट्टा मिल जाता है। तो कमल गट्टा की भी बहुत अच्छी डिमांड है, जिससे मखाना भी बनता है। इसके अलावा सीधे कमल गट्टे के बीजों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ सिंघाड़े की भी खेती कमल के साथ साथ की जा सकती है, या किसान अपने खेत में ही सीधे सिंघाड़े की खेती कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन खेतियों में जो फसल अवशेष है जब वहीं पर रह जाता है तो वो सड़ के खेत का ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बढ़ाता है, जिससे कि जीवांश कार्बन बढ़ने से किसान की उत्पादकता, ज़मीन की उत्पादकता बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विविधीकरण करने से किसानों को अनेकों लाभ हैं और उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। समतल भूमि को जलीय फसलों की खेती के लिए योग्य बनाने के लिए हमारी सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिससे हमारे जो किसान हैं, जो वंचित रह जाते हैं धन के अभाव में जलीय फसलों की खेती करने से, उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। पारंपरिक खेती से किसान ऊपर उठें, खेती की विविधताओं को समझें, अधिक से अधिक सेमिनार में भाग लें, कृषि अधिकारियों के संपर्क में रहें और उनके अनुभव का लाभ उठाएं। मनरेगा कामगारों को भी इसी योजना के तहत काम पर लगाया जा रहा है और खेतों को तालाब नुमा बनाया जा रहा है। जिन खेतों में मनरेगा की मदद नहीं पहुंच पाती, वहां सरकार किसानों को 52,500 रुपए का अनुदान भी देती है, जो अपने खेत को जलीय खेत बनाने की मंशा रखते हैं। कमल के फूलों के अलावा किसान को कमल की खेती में कमल ककड़ी, जिसको लोकल भी जो है विष बोला जाता है, वह और कमल गट्टा दोनों ही उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से किसानों को अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगातार उत्पाद मिलता रहता है और किसान को एक आमदनी प्राप्त होती रहती है। इसके लिए जो तालाब तैयार करना है ये आप मनरेगा योजना से कर सकते हैं। जो भी लघु और सीमांत किसान हैं वह अपने खेत पे तालाब खुदवाने के लिए अपने विकास खंड में जो आपके खंड विकास अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर लें और मनरेगा में अपना प्रस्ताव दे दें, तो वह आपके लिए जो श्रमिक हैं उनका एलोकेशन कर देंगे। प्रत्येक श्रमिक को सरकार द्वारा 213 रुपये प्रतिदिन मजदूरी के रूप में दिया जाता है और वह कम से कम 2 घन मीटर मिट्टी एक दिन में अवश्य खोदता है। इस प्रकार जितना बड़ा तालाब होगा उतने श्रमिकों का एलोकेशन वहाँ के खंड विकास अधिकारी द्वारा कर दिया जाता है और वह किसान अपने खेत तालाब तैयार कर सके। इसके अलावा कृषि विभाग की खेत तालाब योजना भी है, उसके माध्यम से भी आप अपने खेत में तालाब खुदवा सकते हैं और इसमें 52,500 रुपये कृषि विभाग की तरफ से अनुदान दिया जाता है। तो इन दोनों ही तरीके से आप अपने खेत में खेत तालाब या मनरेगा से तालाब खुदवा के उसमें भी मछली पालन, कमल और सिंघाड़े का उत्पादन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पद्मश्री श्री सेठपाल जी हैं, उनके द्वारा यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का सिस्टम डेवलप किया गया है और वहाँ पर उन्होंने ये किसानों को दिखाया है कि कैसे गेहूं, धान और गन्ने की खेती को छोड़ के हम फसल विविधीकरण करके किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से लघु सीमांत कृषक जो छोटे किसान हैं और जिनके पास लेबर की उपलब्धता अच्छी है। तो खेती तो कर ही रहा है किसान, लेकिन अगर उसमें विविधीकरण कर लेता है तो हमारे किसानों की आय बढ़ जाती है और उसे वर्ष भर लगातार आमदनी प्राप्त होती रहती है।
फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं सिंघाड़े और कमलगट्टे के औषधीय गुणों के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिली ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में हम विस्तार से जानते हैं कमलगट्टे और सिंघाड़े के औषधीय गुणों के बारे में। का आवक साल भर बना रहता है। सेठ पाल जी ने जी तोड़ मेहनत की, विशेषज्ञों की राय ली, सरकारी अनुदानों का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। आज ये जलीय कृषि के बादशाह हैं। जनरली इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जब हम इसको कच्चे इसके बीज को निकाल करके खाते हैं तो उसका टेस्ट इतना अच्छा है, और जैसे बादाम को खाने से या काजू खाने से न्यूट्रिशन मिलता है, इसी तरीके से इससे भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और हमारे यहाँ तो ये एक मान्यता और भी है इसकी जो बीज है, बीज की जो माला पहनने के बाद गले में माला पहनते हैं, उससे कहते हैं भाई कोई भी कई तरह की बीमारियाँ इसमें हमें नहीं लगती, उसको बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। इसका जो प्रशिक्षण है, हमें हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र से हमें प्रशिक्षण मिला है। कुछ 1-2 किसान हमारे बाहर जैसे गए थे, जहाँ से हम लेकर के आए थे, उनसे हमने सीखा है। और ज़्यादा जो टेक्निकल सपोर्ट मिला है हमें कृषि विज्ञान केंद्र से मिला है। कृषि विविधीकरण के तहत हमारे शहर के किसान श्री सेठपाल सिंह को कृषि विविधीकरण में मछली पालन, कमल उत्पादन और सिंघाड़ा उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रथम श्री से सम्मानित किया गया है। हमारे क्षेत्र के अन्य किसान भी इनसे प्रेरित होकर अब कमल का उत्पादन, सिंघाड़े का उत्पादन अपने खेतों में करना शुरू कर दिए हैं। और जो किसान हैं वो पद्म श्री के लिए भारत सरकार की जो award.gov.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे पद्म श्री के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और भी किसानों को इनसे प्रेरित होकर अपने अपने खेतों में कमल की खेती, सिंघाड़े की खेती और मछली का उत्पादन साथ साथ करने के लिए आवश्यक कार्य करने चाहिए, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ सके। तो देखा आपने कि हमारे देश का जो अन्नदाता है वो कितना मेहनती है,
कितना स्वाभिमानी है। ऐसा ही कर दिखाया है हमारे आज के सफल किसान सेठपाल जी ने। उन्होंने अपनी परेशानी साझा की कृषि अधिकारी के साथ और कृषि अधिकारी ने भी पूरे जोर शोर के साथ उनकी समस्या का समाधान उन तक पहुंचाया, एक नई राह दिखाई। और देखिए आज हमारे सफल किसान सेठपाल जी सफलता के परचम को लहरा रहे हैं। तो बता दें आपको कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो बस इतना ही। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी दास्तान तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। माध्यम है हमारी ईमेल आईडी, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर एक नई दास्तान आपके लिए लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।